जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अरविंद केजरीवाल के नगर निगम चुनाव के स्थगन को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भगवा पार्टी इन चुनाव को समय पर करारा जीत हासिल करती है तो आम आदमी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीख की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नए दिशा निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान टाल दिया था। इसके बाद दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव के स्थगन को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भगवा पार्टी इन चुनाव को समय पर करार कर और जीत हासिल करती है तो आम आदमी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अपनी आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से करहल सीट से जीतने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था। सपा प्रमुख ने बुधवार को अपने इस्तीफे को लेकर कहा है कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए त्याग जरूरी था। अखिलेश ने एक ट्वीट में कहा कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने हमें नैतिक जीत दिलाकर जन आंदोलन का जनादेश दिया है। इसका मान रखने के लिए मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और आजमगढ़ की तरक्की के लिए भी हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का छठा दिन था। राज्यसभा में विपक्ष के दलों के नेताओं ने पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर और किरोसिन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों ने भी संसद के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में ये स्वतंत्रता सेनानी न केवल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि देव फिलहाल देहरादून में है, जहां वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का मौका मिला। आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बुधवार को राज्य में सत्ता और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के अहमदाबाद दौरे और रोड शो से पहले भाजपा के गांधीनगर स्थित मुख्यालय में भगवा पार्टी की सदस्यता ली। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जारी मोबाइल नंबर 9501200200 है। हुसैनीवाला फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवंत मान ने कहा है कि आज शहीदी दिवस है और सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मान ने कहा है कि आज हम एक एंटी करप्शन नंबर जारी करने जा रहे हैं। 9501 और 200200 यह हमारा नंबर है। अगर आपको कोई रिश्वत मांगने के लिए कहता है, आप माना और मान मत कीजिएगा और आप रिकॉर्ड करके इस नंबर पर साझा कर देंगे और जानकारी हम तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुझे इसके लिए पंजाब के लोगों के समर्थन की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर हो या फिर ग्रामीण, कहीं भी लाभुकों को किस्त मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरसंड नगर पंचायत में ऐसे 1000 परिवारों को दूसरी किस्त के लिए टकटकी लगी हुई है, जिससे वहां के लाभुकों में जबरदस्त आक्रोश है। जदयू के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता विमन शुक्ला ने कहा है कि सूरसंड नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की उदासीनता के कारण ऐसी नौबत है। स्थानीय लोगों ने उनसे लिखित शिकायत की है। इसी शिकायत के आलोक में शुक्ला ने DM से बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शोएब आलम ने प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि CBI ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी और यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं केवल कार्रवाई की रिपोर्ट मांग रहा हूं, सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि मामले में जाँच पूरी हो गई और कुछ अधिकारियों को अदालत की अनुमति के बाद मूल कैडर में वापस कर दिया गया था।
चर्चित चारा घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि चारा घोटाला में सजा याफ्ता पूर्व सांसद आर.के. राणा का निधन हो गया है। राणा डोरंडा ट्रेजरी से गबन मामले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें 16 मार्च को रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन राणा की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर के मुताबिक आर.के. राणा मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे थे। उन्हें कई अंग के एक साथ खराब हो गए। इस वजह से उन्हें रिम्स रांची से दिल्ली रेफर कर दिया गया था और मंगलवार को जेल की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें एम्स में लाया गया था। दिल्ली में भी राणा ने अंतिम सांस ली। केंद्र के 3 विवादित कृषि कानून को निरस्त करने के लिए हुए आंदोलन के बाद किसानों के एक समूह ने मंगलवार को कृषि उपज में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर जोर देने के लिए एक नया मोर्चा बनाया है। महाराष्ट्र 2 बार के सांसद एवं स्वाभिमानी पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने कहा है कि यहां विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा शुरू करने का फैसला किया गया। किसानों की बैठक के बाद शेट्टी ने पत्रकारों से कहा है कि हम एमएसपी गारंटी मोर्चा के बैनर तले आंदोलन शुरू करेंगे। अगले 6 महीने में हम एमएसपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक भारतीय मुद्दा था। प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध के फैलने के बाद जनवरी 1948 में दायर याचिका के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की। इस याचिका के आधार पर सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की थी। बिहार चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला किया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह नहीं देगा। एक अधिकारी ने कहा है कि मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, फिर उनकी तस्वीर, उसके बाद पार्टी का नाम और एक खाली बॉक्स होगा जहां मतदाता विशेष उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। अधिकारी ने बताया कि बिहार चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के लिए ग्रेडिंग प्रणाली भी पेश की है। यदि मतदाता के पास कई विकल्प हैं तो उम्मीदवारों के आगे विकल्प संख्या 1 से 5 का भी उल्लेख कर सकते हैं। मतदाता केवल बैगनी रंग के स्केच पेन से ही अपना वोट डाल सकते हैं। अन्य पेन, पेंसिल, बॉल पेन की अनुमति नहीं है। अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान या हस्ताक्षर भी प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के 12वें सीएम का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पीएम मोदी की उपस्थिति में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम के बाद मंत्री सतपाल महाराज ने शपथ ली, यानी इस सरकार में भी नंबर 2 की पोजीशन में रहेंगे सतपाल महाराज। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृति में शपथ ली है। वहां मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और सीएम धामी के सैल्यूट किया तो रेखा आर्य ने कुमाऊनी परिधान में शपथ ग्रहण की। वहीं इस बार किसी भी मंत्री को राज्य या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव नहीं बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लगभग 52 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है। 12 अप्रैल को परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। मात्र 15 दिनों में ही सभी विषयों की परीक्षाएं होगी। 5 दिन छुट्टियां रहेगी। परीक्षा के लिए 8000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के अनुसार यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। उसी अनुपात में यूपी बोर्ड परीक्षा भी की है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 24 मार्च को शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए 8000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। कुल 1,35,000 परीक्षा कक्षों की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राजनीतिक मुश्किल में घिर गए हैं। इमरान खान संसद और सेना दोनों के निशाने पर है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने भी उन्हें तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इमरान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके खैबर पख्तूनख्वा इलाके के स्वात घाटी में रैली कर लगाया गया है। यह पर 31 मार्च को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बुधवार को मांग की है कि उनके पिता को तत्काल कारागार से रिहा किया जाए। लालू प्रसाद यादव को इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद राजद विधायक तेज प्रताप ने विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह मांग की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।